डोंट अंडरस्टैंड। अभी घर क्या धर्मशाला बनेगा? पहले मुझे लगा था परी इस घर से गई तो चलो बला टली, पर नहीं, अब तो एक सगा बेटा आकर सर पे बैठ गया। आ भी गया और छा भी गया। चिंता की बात तो ये है कि जेडी के नजरों में इस घर के एम्पायर के लिए एक और वारिस मिल गया। मेरे को बस इसी बात की सबसे बड़ी चिंता है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, पर इसका कोई ना कोई तो तोड़ निकालना पड़ेगा ना। मैंने तो सोचना शुरू कर दिया है। अब तुम भी इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढ लेना। अगर देर हो गई तो हम दोनों को पछताना पड़ेगा। जिया जले पल छिन 40 दिन बस 40 दिन। जिया जले पल छिन 40 दिन बस 40 दिन। सौम्य बोली ना, ये कौन सा राज है जिसके बारे में आप भी जानते हैं? 40 दिन का चार्ट बनाए हुए, एक एक करके ये पूरे साइन आपने काटे हुए। इसका जवाब आपको 40 दिन के बाद खुद ब खुद मिल जाएगा। 40 दिन बस 40 दिन। चले जिया पल छिन 40 दिन बस 40 दिन। लोग कहते हैं आज का दिन एक सुहागिन की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होता है, और मैं तो ये भी नहीं जानती कि मेरे पति की जिंदगी में मेरी क्या अहमियत है, उन्हें इस रिश्ते का कितना मान है। ऐसी दुविधा में फंसती जा रही हूँ जहाँ से मैं कहीं निकल भी नहीं पा रही हूँ। राम जी, सब कहते हैं आप जिनका साथ देना चाहते हैं उनकी सारी मुश्किलें, सारी परेशानी हर लेते हैं। मैं भी एक ऐसी मुश्किल, ऐसी दुविधा में फंसी हूँ। मेरा भी साथ दीजिए राम जी, मेरा भी साथ दीजिए। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग शरण। आपको पता है आप बहुत अच्छी हैं। भाभी, आप सचमुच बहुत 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 अच्छी हैं।
ईशाना, मैंने दादू और दादी माँ से बात करनी आज कर लूंगी। और आदित्य से? तुम उसकी चिंता मत करो, बस उनसे तो मैं हक से कह दूंगी कि आप शादी करेंगे तो हमारी ईशाना से ही करेंगे बस। पर भाभी, आपको नहीं लगता आपको पहले मामा पापा से बात कर लेनी चाहिए? लेकिन ईशाना, तुमने तो मुझे कहा था कि मम्मी पापा को इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है, सिर्फ आदि भैया को था ना। तो बस बोलूंगी कि दादू और दादी माँ को लेके हमारे घर आए और हमारी प्यारी सी ईशाना को अपने घर ले जाए। देखो कैसे शर्मा रही है। ईशाना, तुमसे एक बात पूछूं? हाँ भाभी। वो चमेली जब भी मुझे देखती है 40 दिन क्या कहने लग जाती है। भाभी, आप भी किसकी बातों की परवाह कर रहे हैं? वो तो एकदम। लेकिन सौम्य भी, कि मैं क्या करने जा रही हूँ? पति पत्नी के आपस के बाद इस तरह सरेआम क्यों कह रही हूँ? हो सकता है ईशाना हर बात से अनजान हो और मुझसे आधी अधूरी बात जानकर वो खामखा परेशान हो जाए। भाभी, आप अचानक चुप क्यों हो गई? क्या बात है? आप क्या कह रही थी? सौम्य भैया? मैं तो बस इतना सोच रही थी कि मुझे जल्द से जल्द तानी माँ से मिलना चाहिए तुम्हारे लिए। मम्मा, मैं देखती हूँ। हेलो हेलो खुशी, दानी माँ, कैसी है तू? अच्छी हूँ। आप कैसी हैं? खुशी बेटा, आज करवा चौथ है ना, तो मैं चाह रही थी कि तू और रोहित शाम को घर पर आ जाए। जी दानी माँ, वैसे भी मुझे आप सबकी बहुत याद आ रही थी। ठीक है, तूने तो हाँ कह दिया, लेकिन अभी तेरी सास को तो फोन दे। रक्षा जी से भी तो इजाजत लेनी होगी। जी दानी माँ है, 1 मिनट। मामा, दानी माँ। हेलो। हेलो रक्षा जी, नमस्ते, कैसी हैं आप? हाँ नमस्ते, मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? बढ़िया। अच्छा सुनिए, आज करवा चौथ है ना, तो मैं चाह रही थी अगर आप इजाजत दें तो रोहित और खुशी भी शाम को हमारे घर आ जाए। हाँ, वैसे आने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन आज मेरे बहन का बेटा और बहू आ रहे हैं और श्वेता का भी पहला करवा चौथ है, तो खुशी यहाँ रहेगी तो उससे कंपनी मिलेगी। जैसा आप मुनासिब समझें। खुशी वहाँ होगी वो ज्यादा जरूरी है। कोई बात नहीं। अच्छा, अब रखती हूँ। नमस्ते। जी नमस्ते। देखा माँ कैसे चली गई? चुप बैठ, हमेशा उसके बारे में कुछ ना कुछ बातें करती रहती। खुशी, ये सब छोटी मोटी बातें, ये इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। रोहित तुम्हारे लिए होंगी, लेकिन मेरे लिए नहीं है। आज वहाँ सभी होंगे, मॉम, दादी, दादू और परी भी। वहाँ सभी लोग होंगे और मैं यहाँ रहकर मुझे एक आदर्श बहू होने का रोल प्ले करना पड़ेगा, राइट? खुशी, अगर अब वो घर में आ रहे हैं तो क्या कर सकते हैं? वैसे मैं तुम्हारे वहां जाने के खिलाफ नहीं हूँ। इनफैक्ट मुझे तो अच्छा लगता अगर तुम्हें घर जाने का मौका मिलता था। पर कई बार क्या होता है कि हमें जिम्मेदारियों की खातिर
अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो रोहित मैं क्यों सैक्रिफाइस करूं? तुम इस घर की बहू हो, इकलौती बहू। अभी नई नई हमारी शादी हुई, वो क्या कहते हैं कि नई नवेली दुल्हन। और वैसे भी मैडम, आपसे शादी करने के बाद हमारी अहमियत तो होगी कम। हमसे कोई मिलने तो आता नहीं, अब जो भी आता है आप ही से मिलने आता है। और अगर तब आप घर पे ना हो तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए नाउ जस्ट cheer up, बी हैप्पी। इन छोटी मोटी बातों को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, हाँ? और मैं जा रहा हूँ ऑफिस, एंड यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई लव यू द मोस्ट। फाइन, बाय। आदर्श बहू। तुम्हारे काम के लिए जा रही हूँ, बेस्ट ऑफ लक नहीं कहोगे? भाभी रादर आई वुड से थैंक्स। जल्दी से आके बताऊंगी कि क्या कहा नहीं माने। हाँ चलो बाय। रुको, कहाँ जा रही? मम्मी जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने। कहाँ जा रही? इस बात से तो आप अनजान नहीं है मम्मी जी कि शाना और मेरे आदि भैया एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। मैं दानी माँ के पास जा रही थी उनसे ये कहने के लिए कि वो जल्द से जल्द यहाँ आके आपसे हमारी ईशाना का हाथ मांग ले। तुम्हें अपनी दानी माँ से कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें अपनी दानी माँ से कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन मम्मी जी, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। क्यों मम्मा? पर आप ऐसा क्यों कह रही है? बस ईशाना, मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। लेकिन मम्मी जी, शाना तो कह रही थी कि आपको इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। हाँ, मैंने हाँ कहा था क्योंकि तब तुम्हारे आदित्य भैया ने मुझसे ये कहा था कि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं। लेकिन अब मुझे सच पता चल चुका है वो क्या इंपोर्ट करते हैं और क्या एक्सपोर्ट करते हैं। और वैसे आज भी वो है क्या पहचान है उसकी? मैं अपनी बेटी की शादी उस लड़के से सिर्फ इसलिए कर दूं क्योंकि वो चेड़ी थापर का पोता है? नहीं, मेरे लिए इतना काफी नहीं है। मम्मा पर दैट्स नॉट फेयर। आप जानती हैं आई लव आदित्य। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी जिद, तुम्हारी नादानी है। आदित्य से तुम्हारी शादी नहीं होगी। होगी, जरूर होगी। आदित्य से ही होगी। ईशाना, एक बात कान खोलकर सुन लो। मेरी बेटी के भविष्य की चिंता मुझे तुमसे बेहतर है। उसके लिए क्या सही है ये मैं तय करूंगी। तुम्हें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी जी, आप ठीक नहीं कर रही हैं। मैं क्या कर रही हूँ और मुझे क्या करना चाहिए
ये मुझे सिखाने की हिम्मत कभी मत करना। ईशाना मेरी ननद है, बहन जैसी है मेरी। नहीं, ईशाना के साथ इतने गहरे रिश्ते जोड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि सिर्फ 40 दिन सिर्फ 40 दिनों के बाद तुम्हें हमारे या हमारे घर की चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मम्मी जी, 40 दिन क्या है? हर कोई मेरे सामने 40 दिन। मैं परेशान हो गई हूँ। आखिर क्या होने वाले 40 दिन में? क्या राज है इस 40 दिन का? हेलो। हेलो, नमस्ते काम्या। मैं सुरेखा बोल रही हूँ। सुरेखा जी, नमस्ते। कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम कैसी हो और अभय जी कैसे हैं? सब ठीक है। बताइए, इतनी सुबह सुबह कैसे याद कर लिया? काम्या, दरअसल बात यह है कि अगर तुम्हें एतराज ना हो तो शाम को परी और सौम्य हमारे घर आ जाए। आज करवा चौथ है ना? हाँ हाँ, सौम्य और परी भी जरूर आएंगे। अब आप कह रही हैं तो मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ। थैंक यू काम्या। अच्छा, क्या मैं परी से बात कर सकती हूँ? हाँ हाँ, पास में ही खड़ी है मेरी बहू। परी बेटा। अच्छा, क्या मैं परी से बात कर सकती हूँ? हाँ हाँ, पास में ही खड़ी है मेरी बहू। परी बेटा, लो अपनी तानी माँ से बात करो। तानिमा? हेलो परी। हाँ बेटा सुन, मैंने काम्या जी से बात कर ली है। तू और सौम्य शाम को जल्दी आ जाना। हेलो परी, क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रही? नहीं, कुछ नहीं तानिमा, वो सौम्य ऑफिस जा रही थी ना। अच्छा ठीक है, तू जा उसको ऑफिस भेज। बस इतना कहना चाह रही थी मैं कि शाम को जल्दी आ जाना। मैं इंतजार करूंगी तुम दोनों का। ओके तानिमा, बाय। मम्मी जी तानिमा के साथ कितनी अच्छी तरह से बात कर रही थी, लेकिन मेरे साथ वो